बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जो आयत दुरूद है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत इसी रात में नाज़िल हुई थी जो आज की रात है, 15 शाबान की रात। और ये इस वजह से भी इस महीने को दुरूद व सलाम का महीना कहा जाता है कि इसके अंदर बंदा कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़े। इंशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त और न्यू मनक़बत 0 मीटर इंशाल्लाह मिल के पढ़ते हैं। हो सके तो सारे हजरात मिल जाइए। हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं, हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं। सारे मिलके पढ़िए। हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं, हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं, हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं। कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं। इंतहाई काबिल गौर शेर। कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं, सिद्दीक से नाराज थी गर सैयदा ज़हरा, सिद्दीक से नाराज थी गर सैयदा ज़हरा, सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों हैं, सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों हैं, सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों हैं। मेरे महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस न समझो, सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों हैं। मुख्तार कुल ने मेरे आका अलैहिस्सलाम इस जहान के भी मुख्तार, उस जहान के भी मुख्तार, आलम बरज़ख के भी मुख्तार, क्योंकि कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों पर रहमत फरमाने का इख्तियार अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया। सरकारों ने साथ सुलाए हुए क्यों हैं। दोबारा सुनिए। सिद्दीक से नाराज थी गर सैयदा ज़हरा,
कौन बताए इन कालों को? वो सिद्दीक अकबर गासिब नहीं, आशिक रसूल थे। सिद्दीक से नाराज थी गर सैयदा ज़हरा, सरकारों ने साथ सुलाए हुए क्यों है? और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बरोज़े क़यामत में अपनी कब्र अनवर से बाहर आऊँगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। हाथ कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। फरमाया जलते वाले जलने वाले जलते रहे, हम तो क़यामत के दिन भी यूं हाथ पकड़ कर आएंगे। सरकारों ने साथ सुलाए हुए क्यों है? सरकारों ने साथ सुलाए हुए क्यों है? हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों है? कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों है? और इससे भी जबरदस्त शेर, एडी ढिल्ली आवाज है जी। सुभान अल्लाह, पिछला मरका भी कहे ना जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक से बनती नहीं हैदर की अगर तो, सिद्दीक से बनती नहीं हैदर की अगर तो, नजरें रुख हैदर पे जमाए हुए क्यों है? नजरें रुख हैदर पे जमाए हुए क्यों है? उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, घर के अंदर जब सिद्दीक अकबर जलवागर होते, मौला अली आते, जितनी देर भी मौला अली मेरे बाबा सिद्दीक के पास रहते, सिद्दीक अकबर मौला अली के चेहरे पर नजरें जमाए रखते। पूछा गया अबू बकर वजह क्या है, अली का चेहरा ही तकते रहते हो? हजरत मौला सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अन नजरो इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। अगर अली और सिद्दीक की ना बनती, सिद्दीक हजरत अली की अजमत और शान की ये हदीस छुपा लेते, मगर नहीं छुपाई, बयान की कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना सवाब है, इसलिए अली के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखता रहता हूँ। सिद्दीक से बनती नहीं हैदर की अगर तो, नजरे रुख हैदर पे जमाए हुए क्यों है? नजरे रुख हैदर पे जमाए हुए क्यों है? नजरे रुख हैदर पे जमाए हुए क्यों है? और सिद्दीक को ख्वाहिश थी करता जबरी की, घर बार मोहम्मद पे लुटाए हुए क्यों है? घर बार मोहम्मद पे लुटाए हुए क्यों है? घर बार मोहम्मद पे लुटाए हुए क्यों है? कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों है? सिद्दीक सईदा गुलाम बन गए तो होते इतना मकाम बन गए। अली भी हक है, सिद्दीक वो है जो खुद अली दा इमाम बन गए। कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह
बड़ी ही बरकत वाली रात है और इबादत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इस रात का जिक्र फरमाया है और इरशाद फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें यानी इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। यह है आयत करीमा का सादा सा तर्जमा और मफ़हूम। हज़रत अकरीमा रदी अल्लाह तआला अन्हो इस आयत करीमा की तफसीर और तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि इस रात से मुराद लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात मुराद है जो आज की रात है। इससे मुराद यही है कि इस 15वीं रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। मतलब क्या है, यानी किस बंदे को अगले साल कितनी खुशियाँ मिलनी है, कितनी गमियाँ मिलनी है, किसने हज करना है, किसने उम्रा करना है, किसने शादी करनी है, किसको अल्लाह औलाद अता फरमाएगा, किसको बेटा मिलना है, किसको बेटी मिलनी है, ये आज की रात लिखा जाना है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया इस रात को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारो, अल्लाह अल्लाह करते गुजारो, नेकी करते हुए गुजारो, नवाफिल पढ़ते हुए गुजारो, ताकि अल्लाह पाक को रहम आ जाए, हमारा अगले साल का नसीब अच्छा लिख दे। कि अल्लाह पाक फरमाए फरिश्तों देखो ना मेरा बंदा अब भी तो इबादत में खड़ा है, तो अगला पूरा साल इसका इबादत वाला लिख दो, नेकी वाला लिख दो, गुनाहों को इसके नाम अमाल से मिटा दो, डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो। क्योंकि इस रात को हम शब बारात कहते हैं। ये जहन में रखिएगा कि शब बारात ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, शब और बारात। ये अरबी के अल्फाज नहीं है, ये दोनों अल्फाज फारसी के हैं। शब का माना है रात, बारात का माना है छुटकारा। इसको हम जल्दी में पंजाबी में शबरात भी कहते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ईदां ते शबराता आईयां, लोग घरानों आए ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए। यानी ईदां ते शबराता हमारे पुराने बुजुर्ग भी इसका जिक्र करते थे। कितने साल पहले हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जिक्र फरमाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हम औलिया के रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस रात में इबादत करने से भी मना करते हैं। अच्छा, एक बुजुर्ग ने बड़ी मजे की बात की है, कहते जो लोग हमें मिलाद से मना करते हैं ना, 11वीं शरीफ के महफिल से मना करते हैं ना, उनका तो बेहतरीन इलाज हमें मिल गया है। उस वक़्त वो हमें कहते हैं कि यार इससे तो बेहतर था कि नफल पढ़ते रहते। चलो इस रात में जो हम नफल पढ़ते हैं तुम्हें ये नफल पढ़ना भी हजम नहीं होता। वजह क्या है भाई? इधर तो इस रात में हम करनी तो नेकियां हैं, इबादत करनी है, अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, नवाफिल पढ़े जाएंगे। असल में ये इबादत वाला काम, नेकी वाला काम ना शैतान को गवारा है ना शैतान के चेलों को गवारा है। शैतान ने पूरा साल हमें मस्जिद से रोके रखता है, इबादत की तरफ नहीं आने देता, 5 वक्त की फर्ज नमाज भी पूरी नहीं पढ़ने देता। लेकिन इस रात अगर खुदा के बंदे मस्जिद में आ जाते हैं तो शैतान के चेले फिर उन्हें रोकते हैं। ये बिलखसूस प्लम्बरी फिरके वाले और तरह तरह के लोग आड़ बनाकर अपने चैनल्स पर बैठकर कहते हैं ये तो रात लोगों ने बना ली है, शब बारात को तो लफ्ज़ भी हदीसों में नहीं है, ये तो अरबी के लफ्ज़ भी नहीं है। हमने कब कहा ये अरबी के लफ्ज़ हैं? हमने तो ये कहा कि ये फारसी के अल्फाज हैं। हदीसों में शब बारात ये अल्फाज नहीं है क्योंकि ये फारसी के अल्फाज हैं। लेकिन इसका माना क्या है? शब का माना है रात, बारात का माना छुटकारा, यानी छुटकारे वाली रात, नजात वाली रात। किससे नजात? और मैं हदीस पाक सुनाऊं। अब ये लफ्ज हमने कहां से निकाला? ये हदीस पाक जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। ये सियासित्ता की हदीस की किताब है। और दूसरी किताब इब्न माजा शरीफ, इब्न माजा में भी ये हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस है, और ये हदीस पाक मिशकातुल मसाबी के अंदर भी है। इतनी हदीस की किताबों के अंदर खुदा की कसम ये हदीस मौजूद है। किसी ने देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। लोग कहते हैं लोगों ने अपनी तरफ से बना ली है, सरकार का अमल नहीं है। मैं हुजूर का अमल साबित करने लगा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब बारात में क्या किया, इस 15वीं रात में क्या किया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं हदीस सुनाऊँ। अन्ना आयशा उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत फ़क़दतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतन निस्फ़ मिन शाबान।
लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़इज़ा हुवा बिल बक़ीय फ़क़ाल अकुन्ति तख़ाफ़ीन अन यग़ीफ़ल्लाहु अलैकि व रसूलुहु फ़क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़नन्तु अन्नका आतैत बाद निसाइका या रसूलल्लाह फ़क़ाल इन्नल्लाह तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शारि गनमि कल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। ये हदीस पाक पूरी मैंने तिलावत कर दी, अब इसका तर्जमा सुनिए। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, शबान की 15वीं रात थी। शब बरात का लफ्ज नहीं है, लेकिन शबान की 15वीं रात का लफ्ज है। शाबान की लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात थी। मेरी आँख खुली, मैं अपने बिस्तर से उठी। फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बिस्तर पर रसूलुल्लाह को ना पाया, सरकार को गैर हाजिर पाया। मैंने इरादा किया कि सरकार को तलाश करूं। आज बारी तो मेरी है, सरकार नाइंसाफ़ी तो करते नहीं है, खुदा जाने सरकार कहाँ होंगे। शायद इन्नी ज़नन्तु अन्नका आतैत बाद निसाइका, मुझे गुमान हुआ सरकार किसी और ज़ौजा के हुजरे में गए होंगे। आप फरमाती मैं उठी, तलाश करती करती सरकार के पास पहुंची। कब पहुंची? फ़इज़ा हुवा बिल बक़ीय, सरकार जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में जलवागर थे। जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में सरकार गए हुए थे। बिस्तर छोड़ा, सरकार कब्रिस्तान गए हुए हैं। इस वजह से हम आज की रात कब्रिस्तान में जाने का एहतमाम करते हैं। हमारे मोहम्मद करीम की सुन्नत है। हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर है, खुदा की कसम ये दीन हम बरेली शरीफ से नहीं लाए, हम बुखारी शरीफ से लाए हैं, हम मदीना मुनव्वरा से लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मोहतरमा अम्मी आयशा पाक की हदीस लाए हैं। अम्मी आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान के अंदर जलवागर है। जब मैं वहाँ पहुँची, सरकार ने फरमाया, आयशा क्यों घबराई हुई हो? अकुन्ति तख़ाफ़ीन अन यग़ीफ़ल्लाहु अलैकि व रसूलुहु, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह रसूल तेरा हक मार जाएंगे? रसूलुल्लाह की इताअत खुदा की इताअत है, इसलिए सरकार ने फरमाया क्या तुमने ये समझा? अर्ज की आका ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रसूल किसी का हक मारे? सरकार ने फरमाया अच्छा फिर मामला क्या है, पीछे क्यों आई हो? अर्ज की आका इन्नी ज़नन्तु अन्नका आतैत बाद निसाइका, मैंने समझा शायद आज किसी और ज़ौजा के हुजरे में गए होंगे। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अम्मी आयशा पाक के दिल में ख्याल आया कि किसी और ज़ौजा के हुजरे में गए होंगे, तो जाते भी वहीं पे। हजरत आयशा पाक ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान आ पहुंची हैं। कब्रिस्तान क्यों पहुंची हैं? तो अम्मा आयशा पाक से अगर आलम तस्वुरात में पूछें भी सरकार को आपने तलाश करना था, दूसरे हुजरे में नहीं गई, कब्रिस्तान में आई हैं, क्योंकि सरकार यहाँ थे, आपको कैसे पता चला? अम्मा आयशा फरमाती हैं खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं कि मुस्तफ़ा इधर इधर गए, कि मुस्तफ़ा इधर इधर गए। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर, मुस्तफ़ा इधर इधर गए, मुस्तफ़ा इधर इधर गए। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा पाक को देखा और इरशाद फरमाया, आयशा मामला ये नहीं है, बल्कि मामला ये कि आज की रात को पहचानो। आज की रात बड़ी अजीम रात है। कितनी अजीम रात है, क्या होता है इस रात में? अब मेरे हुजूर ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बताया। सरकार ने फरमाया आयशा ये रात इतनी अजीम रात है, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना, लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शारि गनमि कल्ब। ये हदीस के लफ्ज़ है, इब्न माजा में भी है, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है।
सरकार ने फरमाया आयशा ये इतनी अजीम रात है कि इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। फिर करता क्या है, मैं इस बात को आगे बयान करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर, इस रात में कब आता है मौला अली से पूछ लें। मौला अली लजपाल फरमाते हैं ली गुरूबी शम्सी इला समाई दुनिया हत्ता यतलु अल फज्र। हजरत मौला अली रसूलुल्लाह से मरवी हदीस बयान करते हैं, उस हदीस की रावी अम्मी आयशा पाक और हम अम्मा आयशा के भी गुलाम। इस हदीस के रावी हजरत मौला अली, ये भी हदीस इब्ने माजा की, इब्ने माजा सियासित्ता की हदीस है। मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूँ। हजरत मौला अली इब्ने माजा की हदीस में है, मौला अली ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। कब से कब तक? मौला अली फरमाता ली गुरूबी शम्स इला समाई दुनिया हत्ता यतलु अल फज्र। मगरिब के वक्त से लेकर जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त से लेकर फज्र तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। ये कौन कह रहा है? मौला अली कह रहे हैं, लेकिन मौला अली उम्मत को बता रहे हैं। मौला अली कहते हैं समेतु रसूल अल्लाह, मैं अपनी तरफ से नहीं। मौला अली कहते हैं मैं भी अगरचे बाबे मदीनतुल इल्म हूँ, मगर ये बात मैंने भी मुस्तफ़ा से सुनी है। अब बताओ ये पलम्बरी फिरके को ये कुरान और हदीस है। हजरत मौला अली फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया मगरिब के वक्त से लेकर फजर तुलू होने तक, सूरज तुलू होने नहीं, फजर तुलू होने तक। फजर तुलू कब होती है? जब सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की नमाज का टाइम शुरू होता है। जब कहा जाता है ना रोजेदारों रोजा बंद करो, उस वक्त तुलू फजर का वक्त होता है। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। ये अल्लाह की रहमत है। सूफिया फरमाते हैं, सूफिया का अपना मशरब होता है, उनकी अपनी लाइन होती है। ये रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। उन्होंने बड़ी मजे की बात की। उन्होंने फरमाया कि वैसे तो हर रात में, सिर्फ लैलतुल निस्फ मिन शाबान में नहीं, इसके अलावा भी जो रातें होती हैं, हर रात, चाहे वो हफ्ते की रात है, जुम्मे की रात है, इतवार की रात है, कोई भी रात है, हर रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सहरी के वक्त में जो खास लम्हे होते हैं, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर कुछ लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए तजल्ली फरमाता है और फिर ऐलान करता है अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकहु, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क दूं। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फअग़फ़िर लहू, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊं। ये अल्फाज मौला अली के, मौला अली ने रसूलुल्लाह से सुने हैं। ठीक है, तो फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान करता है आखिरी पहर के अंदर, जो सहरी का टाइम होता है, तहज्जुद का टाइम होता है। बल्कि हज़रत मियाँ साहब का शेर सुना दूं यहाँ पे। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने भी इस बात को बयान किया। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, रहमत मंगल वालिया कारण खुला है दरवाजा, रहमत मंगल वालिया कारण खुला है दरवाजा। हर रात में सहरी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल कर बंदों को पुकारता है। हाय कोई बख्शिश मांगने वाला, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल कर अपने बंदों को पुकारता है। और डॉक्टर इकबाल ने भी यही बात की है। आप फरमाते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। जब तक बंदा सहर के वक्त उठकर आहो बुका न करे, रोए ना,
तब तक कुछ हाथ नहीं आता। ये तो आम रातों की बात है। आम रातों में कुछ लम्हात के लिए अल्लाह आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। अल्लाह करीम की रहमत का दरिया जोश में आया। फरमाया हर रात, पिछली रात जब मेरी रहमत पुकारती है उस वक्त कुछ बंदे लब्बई कहते हैं, कुछ बंदे उठ जाते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, मगर मेरे सारे बंदे नहीं उठते। इसलिए एक रात ऐसी भी अता कर देता हूँ, इधर सूरज गुरूब होगा, इधर मेरी रहमत पुकारने लग जाए। मसला समझ आया कि नहीं आया? कि वैसे तो हर रात में सहरी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ये पुकारती है, मगर उस वक्त कुछ नसीब वाले उठते हैं। मेरे और आप जैसे कुछ लोग होते हैं सुस्त, जो नहीं उठते होंगे तहज्जुद के वक्त। अल्लाह करीम ने रहमत फरमाए एक रात ऐसी भी दे देता हूँ कि उसमें कुछ लम्हात के लिए नहीं, सारी रात के लिए। मौला अली ने वो मंजर कशी की, ली गुरूब शम्स इला समाई दुनिया हत्ता यतलुल फज्र। मगरिब का वक्त से लेकर तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकारती रहती है, पुकारती रहती है। या अली कौन सी? अब मौला अली से पूछे वो रात कौन सी है? अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा। इब्ने माजा की हदीस है। ये जो अभी हम रात के वक़्त सलातो तस्बीह की जमात करेंगे, लोगों को हो सकता है एतराज़ हो, मगर उसका भी जवाब इसी हदीस के अंदर है। मेरे मौला अली फरमा रहे, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, मेरे आका ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आए, फ़क़ूमू लैलहा, उस रात के अंदर खड़े होकर क़याम किया करो, नेकी किया करो, नवाफिल पढ़ा करो। फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, फिर अगले दिन रोज़ा भी रखा करो। 15वीं शाबान के दिन में रोज़ा रखो और 15वीं शाबान की रात में क़याम करो, नेकी करो, नवाफिल पढ़ो। तो ये दीन हम अपनी तरफ से लाए। अगर ये हदीसें आपको ना मिले तो फिर आपकी किस्मत। अगर आपको नहीं मिलती तो अहमद रजा के नौकरों के पास आओ ना, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये हदीस करीमा मौजूद है, खुदा की कसम इब्ने माजा में है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है। रावी मौला अली जैसा ठंडक बंदा है। हम कहते हैं अली की मान लो, वरना अली का दुर्रा तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। अगर अली ने एक छांटा मारा ना, पूछो मरहब से। किताबों में लिख के हजरत अली ने जब मरहब को उछाला था तो मरहब 80 गज परवाज कर गया था, फिर जमीन पर गिरा था, सीने के बल, पीठ के बल गिला सीने पर। मौला अली ने उस पर कदम रखा, फरमाया जानते हो सम्मतनी उम्मी हैदरा, जानते हो मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। तो अली की मान लो, वरना ऐसा ना हो अली ने अगर एक ठोकर मारी ना, मरहब जैसा पहलवान जो 1000 बंदों से अकेला लड़ सकता है, आपसे तो अपना बिस्तरा नहीं उठाया जाता, और अली तो 1000 बंदों से। फिर लाओ ना जरा हैदरी। सब मिलकर जवाब दे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है इस हदीस के। फरमाया कुमू लैलहा व सूमू नहारहा, इस रात के अंदर क़याम करो, नेकी करो, इबादत करो, और अगले दिन फिर रोज़ा भी रखो। और हजरत अली ने जब ये हदीस बयान की, अली के बच्चों की भी सुने। मौला अली के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रात को किस तरह गुजारते थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के 3 हिस्से करते। पहला हिस्सा अपने नाना की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते, दुरूद व सलाम पढ़ते। आप भी कोशिश कीजिएगा दुरूद व सलाम आज की रात कसरत से पढ़ें कि इस रात में अल्लाह ताला ने इतनी अजीम आयत करीमा, जिसको आयत दुरूद कहा जाता है, अल्लाह ने इस रात में नाजिल फरमाई थी सरकार के सीने पर। और फिर एक बात और, ये जो 15 शाबान का दिन आएगा, 15 शाबान की जोहर का वक्त मंगल का दिन था। इस वक्त दफा तो जुमे का दिन आ रहा है ना, जुम्मा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 15 शाबान मंगल के दिन था। उस वक्त रसूलुल्लाह के दौर में
उस वक्त सरकार जोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे। 15 शबान का दिन था। जब सरकार की तबीयत के अंदर ख्याल आया, क्या ही अच्छा होता बैतुल मुकद्दस की बजाय मेरे दादा इब्राहिम वाला किबला काबा अगर किबला बन जाता। 15 शबान का दिन था। जब सरकार के दिल में ख्याल आया, फौरन अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। आयत करीमा भी 15 शबान को नाज़िल हुई। और ये जो जिस किबले की तरफ हम मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं, ये किबला भी 15 शबान के दिन बना था। बताओ मिर्जे को किस किस बात का इनकार करोगे? 15 शबान की रात इतनी अजीम रात और दिन इतना अजीम रात कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों को तो याद मनानी पड़ेगी। जब भी कोई नफल पढ़ेगा, 15 शबान की रात पढ़े या किसी और रात पढ़े, जुम्मे की नमाज पढ़े या ईद की नमाज पढ़े, 5 वक्ता नमाजें पढ़े या नवाफिल और सुनन पढ़े, वितर पढ़े, कोई नमाज पढ़ेगा जब किबले की तरफ मुंह करेगा, अगर उसको इस बात का इल्म होगा तो जहन में ख्याल आएगा 15 शबान का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। अगर जिंदाबाद मसला के हक अहले सुन्नत पर दोनों हाथ बुलंद करके कहे ना जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला का ऐसा अजीम मसला का ना, खुदा की कसम मैं एक छोटा सा मौलवी, मैं चैलेंज करता हूँ, अंगूठे चूमने से लेकर हज तक हर मसला हर बात हमारी या कुरान से साबित है या हदीस मुस्तफ़ा से साबित है। जिसको चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं साबित करके दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अंगूठे चूमने छोटे से मसले से लेकर हज तक हर बात कुरान और हदीस का माखज़ है, कुरान और हदीस का मफहूम है, कुरान और हदीस का खुलासा है, हमारा अपनी तरफ से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, क्योंकि हमारे इमाम जो आला हजरत जैसे लजपाल हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमारी कमर झुकने नहीं दी, सीना चौड़ा हो जाता जब आला हजरत की बात आती है। ऐसे नहीं हम रजा रजा करते, ऐसे नहीं हम आला हजरत के गीत गाते। आला हजरत ने कुरान और हदीस का मफहूम ऐसे निचोड़ बयान करके रखा हुआ है हमारे लिए, कोई पढ़ने वाला बने आंखें खुल जाती है खुदा की कसम। अच्छा फिर हम छुटकारे, मैं अर्ज कर रहा था छुटकारे की रात क्यों बोलते हैं हम इसको? हदीस पाक के अगले अल्फाज सरकार ने फरमाया, इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। तजल्ली फरमा के अल्लाह तबारक तआला क्या करता है, फयगफिरु लिअक्सर मिन अदद शारी गनमी कल। सरकार ने फरमाया आयशा, इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमा के अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत करता है। कबीला बनु कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर जितने भी बाल हैं ना, जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत के गुनहगारों को जिन पर जहन्नम लाजिम होता है, उनको जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता है। इसलिए फिर उलमाए किराम ने इसको छुटकारे की रात यानी शब बारात कहा है। उर्दू में कहें तो छुटकारे की रात, फारसी में कहें तो शब बारात। अब आई समझ हम शब बारात क्यों कहते हैं? छुटकारे की रात है। कबीला बनु कल्ब की बकरियां, अच्छा सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह आपने कबीला बनु कल्ब क्यों कहा? कोई और भी कबीला कह सकते थे। सरकार ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है, कबीला बनु कल्ब के बकरियों के रेवड़ सबसे बड़े रेवड़ होते हैं, इसमें बकरियां ज्यादा होती हैं, फिर इनके जिस्मों पर बाल भी ज्यादा होते हैं। ज्यादा बाल होने की वजह इसलिए मैंने इनका नाम लिया है ताकि मेरे ज्यादा गुनहगार उम्मती बख्शे जाएं। इतने करीम हैं हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है, रहमत बरसने की रात है। फिर मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, खुशियां मनाओ मोमिनो आई शबे बारात, खुशियां मनाओ मोमिनो आई शबे बारात, खुशियां मनाओ मोमिनो आई शबे बारात,
रात रहमत खुदा की बल के छाई शबे बारात रहमत खुदा की बल के छाई शबे बारात रब्बे करीम बंदू से कहता है मांग लो अलाम मुस्तरज़िकिन फ़अर्ज़िक़हू अलाम मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू रब्बे करीम बंदू से कहता है मांग लो हमने इसीलिए है बनाई शबे बारात हमने इसीलिए है बनाई शबे बारात हमने इसीलिए है बनाई शबे बारात। और रसूलुल्लाह का अमल मुबारक सरकार क्या करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बारात खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बारात। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं सरकार उठे अपने कमरे से मस्जिद हराम के अंदर इबादत फरमाई मस्जिद नबवी के अंदर इबादत फरमाई नवाफिल अदा फरमाए मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा करने के बाद सरकार जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में गए। इसलिए हम इंशाअल्लाह सलात तस्बीह पढ़ने के बाद कब्रिस्तान भी जाएंगे। लोग भूल जाएं तो भूल जाएं हम तो हुजूर के अमल को नहीं भूलेंगे ना। हमें तो नजात का सबब यही नजर आता है कि सरकार के तरीके अपनाएं इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। जब दरियाए नील के अंदर फिरौन का पूरा लश्कर गर्क हुआ था ना एक बंदा बच गया था। वो कौन सा बंदा बच गया था? वो नक्काल था यानी नकलें करने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम करते थे वो वैसे ही कलाम करता था। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम लिबास पहनते थे वैसा लिबास पहनता था। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो बंदा बच गया फिर उनका पूरा लश्कर तबाह और गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला इसको क्यों बचा लिया? पूरे लश्कर में एक बंदा बचाया। फरमाया मैं इसके बुरे आमाल देखूं या तेरी कापियां नकलें देखूं? ऐ मूसा ये तेरी नकलें उतारता था बस इसकी ये अदाएं मुझे पसंद आई। महबूबों की अदाएं भी अल्लाह को पसंद होती हैं। महबूब तो जो मूसा के इमाम की अदाएं अपनाए सैयदुल अंबिया की अदाएं अपनाए तो उस पर खुदा की कितनी रहमत होगी। अल्लाह की रहमत बड़ी रहमत है खुदा की कसम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे ना। दुआ करते करते हाथ उठाए हुए अर्ज की या अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया लब्बैक या मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। रो कर अर्ज की या रब्बुल आलमीन मेरी क्या हैसियत तू रब्बुल आलमीन हो के मुझे लब्बैक कहे। अल्लाह करीम ने फरमाया हाँ मूसा मैं अपने बंदों को लब्बैक कहता हूँ और मुझे खुशी होती है जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं उसको लब्बैक कहने में खुशी महसूस करता हूँ। इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है जब सहाबा किराम सरकार को पुकारते थे सरकार भी लब्बैक कहते थे। ये हमारे लिए भी सुन्नत है। अगर मुझे और आपको कोई पुकारे तो जवाब में लब्बैक कहना ये सुन्नत है। इसका माना है मैं हाजिर हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत। अब रब्बुल आलमीन का फरमान अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मूसा जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मुझे खुशी होती है मैं उसको कहता हूँ लब्बैक। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बड़ी कमाल की बात की है। अर्ज़ की रब्बुल आलमीन बस मेरी आखिरी बात है या रब्बुल आलमीन क्या तू अपने फरमाबरदार बंदे को लब्बैक कहता है या गुनहगारों को भी कहता है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मूसा फरमाबरदारों को तो लब्बैक कहता ही कहता हूँ अगर गुनहगार भी मुझे पुकारे तो फिर भी लब्बैक कहता हूँ। अल्लामा हरीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत लाए हैं। आप फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और रोए रोकर अर्ज की परवरदिगार चलो नेकोकारों को तो तू लब्बैक कहता है समझ में आता है तेरी फरमाबरदारी करते हैं तेरी मानते हैं तेरे दुश्मन शैतान और नफ्स की नहीं मानते लेकिन जो गुनहगार है
तेरी नाफरमानी करते हैं, तेरे दुश्मन शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं, शैतान की बातें मानते हैं, उनको तू लब्बैक क्यों कहता है? अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा अगर फर्मा बरदारों को लब्बैक कहूँ, गुनहगारों को लब्बैक ना कहूँ तो मेरा जूदो करम, मेरी रहमत कहाँ जाएगी? रहमत तब होगी जब नाफरमान पर रहमत करूंगा, वरना फर्मा बरदार तो हकदार ही इनाम का होता है। फर्मा बरदार तो हकदार है कि उसे इनाम दिया जाए, मगर जो नाफरमान है उसी पर तो रहमत होगी, उसी पर तो जूदो करम का इजहार होगा। गुनहगारों को भी लब्बैक कहता हूं। कितना मेहरबान है हमारा रब, तो क्यों हम गफलत में रहें? ऐसी अजीम रातें जब रब पुकार रहा हो, आओ मेरे बंदो रिज्क मांगो, बेरोजगारों आज गफलत नहीं करनी, इधर भी मांगो, घर में जाकर नवाफिल पढ़ कर भी रिज्क मांगो। और मौला अली की मानो, मौला अली फरमाते जो मांगेगा महरूम नहीं रहेगा। अगर किसी ने रोजगार मांगने, रोजगार मांगो, रिज्क हलाल में बरकत और वुसअत मांगनी, आज मांगो। बे औलादो आज बेटे मांग लो, आज मांग लो, इंशाअल्लाह करम ही करम होगा। आज कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात, रब्बे करीम बंदू से कहता है मांग लो, हमने इसीलिए है बनाई शबे बरात। करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात, रसूलुल्लाह करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बारात, खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बारात। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे तादम हयात मनाते रहें और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। हमें किसी की बातें मरूब नहीं कर सकती, हम किसी की बातों से मगलूब नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना मसलक बड़ा मजबूत मसलक है। हमारे अपने अकीदे के अंदर जो बातें हैं कुरान और हदीस की हैं, जब तक कुरान और हदीस की बात होगी हम इंशाल्लाह सर झुकाए रहेंगे। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी सलात तस्बीह का तरीका सुन लें।